अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। वग़फ़िर लहुमा
जनाहुल मिनर रहमत वकुल रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वकुल रब्बिरहमुहुमा वकुल रब्बिरहमुहुमा वकुल रब्बिरहमुहुमा वकुल रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सब तारीफात वहदहू ला शरीक के लिए हैं और करोड़ हाथ दरूद व सलाम हो रहमत आलम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आसमान के सितारों से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, समंदर के कतरों से ज्यादा, जमीन के जर्रों से ज्यादा, फरिश्तों की तादाद से ज्यादा दरूदो सलाम हो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो अल्लाह जिसने हमें बहुत सी नेमतों से नवाज रखा है और उसकी सबसे बड़ी नेमत इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्रो हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। वो जात कि जिसने हमें बैठने से लेकर उठने तक, पानी पीने से लेकर सोने तक हर चीज का हमें बताया कि किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो फिर अल्लाह और उसके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ना होगा। वो बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। हजरत इब्राहीम जा रहे थे, इमाम गजाली फरमाते हैं, तो अफलातून ने रोक कर कहा कि मूसा मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपने फरमाया कि तू बहुत बड़ा फलासफर है कायनात का, अफलातून हो तुम, तो अगर मुझे कुछ जवाब आया तो मैं दे दूंगा और ना आया तो माजरत कर लूंगा। तो उसने कहा कि फिर बताओ कि एक बहुत बड़ी तीर कमान हो जिसके सिरे मशरक से लेकर मगरब तक हो और तीर चलाने वाला अल्लाह हो और तीर हो, तीर चलाने वाला अल्लाह हो और तीर हो ये दुनिया की परेशानियां।
मुसीबतें, तकलीफें। तो मूसा ये बताओ कि किस तरह बचा जा सकता है। तो हजरत मूसा भी पैगंबर और रसूल थे, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि एक ही सूरत है बचने की कि तीर चलाने वाले के दामन को पकड़ लिया जाए। तीर चलाने वाले के दामन को पकड़ लिया जाए तो तीरों से बचा जा सकता है। अल्लाह चलाते रहे तीर, जब दामन को पकड़ा जाएगा अल्लाह के, तो फिर कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत वो कभी नहीं आएगी। तो मेरा मकसद ये है आपको समझाने का कि जब हम अल्लाह का दामन और फिर उसके पीर, उसके नबी, उसके रसूल, वो जिसका सीना अलम नशरह लका सदर, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कि जिसका शहर मदीना, और वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनका खुशबूदार पसीना है। उनका भी अगर दामन हमने पकड़ लिया तो ये कायनात में, ये दुनिया में जितनी तकलीफें हैं वो सब दूर हो जाएंगी, सब परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन आज का मजमून बड़ा खास है, खुतबा जुमा का आज का, कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है, लिख दिया है, अर्शे बरी पर भी लिखा हुआ है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुद, ये फैसला हो चुका है, ये अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, ये फैसला हो चुका है, ये अल्लाह ने फैसला कर दिया। दूसरा फैसला क्या हुआ, ये सुनने वाली बात है। दूसरा फैसला ये हुआ कि व बिल वालिदैनि इहसाना। आज तुहाडा स्पीकर गला खिंच रहा है, पता नहीं क्या, कि अल्लाह ने दो फैसले किए, अर्शे बरी के ये दो फैसले हैं कि मेरे सिवा कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं है, ये फैसला हो चुका है। इस पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए थी, ये तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला किया कि एक तो मेरी बंदगी नहीं होगी किसी की मेरे सिवा, ये फैसला। अब आपकी मर्जी है, आप किसी दरबार में जाके सजदे करें, ये आपकी मर्जी है। किसी पीर को मुश्किल कुशा माने, ये आपकी मर्जी है। किसी को हाजत रवा माने, ये आपकी मर्जी है। वो जा रहा होता है ना, पूरा ट्रक भरा होता है, पूरा ट्रक, बकरे और छतरे भी साथ है। पूछा जाता है कि कहां जा रहे हो? सुल्तान बाहू जा रहे हैं दुआ के लिए, दाता दरबार जा रहे हैं दुआ के लिए।
इमाम बरी जा रहे हैं दुआ के लिए। अल्लाह ने क्या फरमाया है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, बंदगी मेरी करनी है और किसे दी नहीं। ते दुआ भी दसी है, दुआ किदे कोल करानी है, वा बिल वालिदैन ihसाना, दुआ करानी है ते तुहाडे घर दे विच गौस भी मौजूद है, दाता भी मौजूद है। तुहाडे घर दे विच, आपके घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, व बिल वालिदैन ihसाना, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा गौस है, सबसे बड़ा गौस, अब्दाल कुतब, दाता तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां है। तुम्हारा बाप, ये दो फैसले किए अल्लाह ने कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना, और एहसान की है। ये बात समझने वाली है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान क्या होता है कि हक से ज्यादा देना, हक से ज्यादा। उनको दुआई की जरूरत है तो दुआई लाके आपने दी, ये तो उनका हक है। लेकिन खुदा की कसम, अगर बूढ़ा बाप है, बूढ़ी मां है, तो उसको पानी भी ला के देना, दुआई खिलाना पिलाना। और फिर एहसान ये है कि अगर उसकी राल टपक रही है मुसलमानों, अगर उसका नाक बह रहा है बाप का मां का, तो उसका नाक भी साफ करो, उसकी राल भी साफ करो। ये है एहसान। ऐसे नहीं कि बस की वालिदैन के साथ हम कर रहे हैं। एहसान क्या है? वो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो, रहमत आलम के लख्ते जिगर, वो एक दस्तरखान पर बैठे हुए थे तो उनका गुलाम आया, शोरबे का प्याला भरा हुआ था गरम गरम, उसका पांव उसको ठोकर लगी और वो सारा गरम प्याला आपकी पुश्त पर वो पड़ गया, सारी चमड़ी उधड़ गई, इतना गरम था वो। आपने उसको गुस्से से देखा। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने तो वो भी खानदान नबूवत को गुलाम समझता था ना, तो उसने फौरी कहा वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह से डरने वाले तो गजबनाक नहीं होते। तो आपने, हजरत हसन ने अपनी आंखें, मैं एहसान समझा रहा हूं, एहसान, एहसान क्या है? आपने नजरें झुका ली गुलाम के सामने जब उसने कहा कि वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के बंदे गुस्सा तो नहीं करते। जब नजरें झुका ली हजरत हसन ने, तो फिर वो समझता था खानदान नबूवत को, तो फिर उसने ये पढ़ी कुरान की आयत कि वला आफीना अनिन्नास, कि अल्लाह के बंदे मुआफ कर देते हैं। आपने फरमाया जा तुझे, हालांकि सारी चमड़ी उधड़ी हुई है, इतना गर्म प्याला पड़ा हुआ हज़रत हसन पर, ये सारा पीछे से सड़ गया मांस, ये जिल्द सारी सड़ी हुई है। तो आपने फरमाया जा तुझे मैंने मुआफ किया। वो समझता था
कि मुआफ़ी भी हो गई, गुस्सा भी खत्म हजरत हसन का हुआ। तो अब वो कहता है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और सुभान अल्लाह वे कह रहे हो यार, वाबियां च तकरीर करनी भी बड़ी मुश्किल है जी। वाबियां च बड़ा मुश्किल काम है, हर काम ही वाबियां च मुश्किल। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान के साथ वाबस्तगी, खुदा की कसम ये तो वो कुरान है। तो इसकी मैं बात बताता हूँ कि उसने जब ये आयत पढ़ी ना, मुकम्मल की आयत के वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो आप समझते थे इसका मतलब आपने फरमाया जा गुलाम मैंने तुझे आजाद कर दिया। ये है एहसान। पता नहीं कितनी कीमत थी उसकी गुलाम की उस वक्त, कितनी दिनार और कितने दिरहम उसकी कीमत थी। आपने खरीदा हुआ था, आपने फरमाया जा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आपने फरमाया जा तुझे मैं आंखें भी नीची की, मुआफ भी किया और फिर उसको आजाद कर दिया। ये है एहसान। वालिदैन के साथ ये आपने करना है, ये फैसला हुआ है। फैसला ये नहीं हुआ कि खिदमत करो। मैं ईमानदारी की, मैं तो कुरान की इस मकसद को समझता हूं, इस आयत के एक एक हरफ के मतलब को समझता हूं कि ये क्यों अल्लाह ने ये बनाया, ये क्यों लिखा, ये क्यों आर्डर दिया, मुझे पता है। अल्लाह ने फरमाया एहसान करो, ए नहीं खिदमत करो। खिदमत तो मामूली बात है, वो तो करनी है आपने, वो तो फरीजा है, वो तो फरीजा है। लेकिन सबसे बड़ा फरीजा एहसान का है। एहसान फिर समझो, आपके रहमत आलम ने एक यहूदी से कर्ज ले लिया, कर्जा। कर्जे को कोई जरूरत तो नहीं थी। मोहम्मद तो खुदा की कसम वो मोहम्मद था कि इशारा करता तो सोने चांदी के खजाने जन्नत से बरसने शुरू हो जाते। जन्नत से मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो मोहम्मद आपका मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारा करते तो जन्नत से ये कपड़े भी उतर आते। लेकिन एक ही लिबास है, एक ही कुर्ता, एक ही चादर है। और बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ाएं। आपने फरमाया अभी तो वो धोया है, सूखा नहीं, एक ही जोड़ा है मेरे पास, वो सूखेगा तो फिर मैं नमाज पढ़ाऊंगा। लेकिन ये इख्तियारी है। अगर वो चाहते, वो जिस तरह ओहद पहाड़ हाथ बांध के खड़ा था कि मोहम्मद इशारा हो तो मैं सोना बन जाता। जाओ तारीख देखो, मोहम्मद इशारा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इशारा तो करके देखो, ये पत्थर जो हैं ये सोना बन जाएंगे। और ये सिर्फ ये नहीं, अल्लाह का हुक्म किया था ओहद पहाड़ को कि जाओ मोहम्मद को बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं सिर्फ सोना नहीं बनूंगा,
तुम्हारे साथ भी साथ साथ चलूंगा। जहां आपको जरूरत होगी वहां से सोना लिया और अपनी जरूरत पूरी करो, साथ साथ चलूंगा। लेकिन फिर भी दुनिया को मुझे और आपको बताने के लिए कि जिंदगी क्या है, जिंदगी को गुजारना कैसे है। कर्ज लिया एक यहूदी से, कर्ज लिया, वो तारीख से पहले ही आ गया, आके अर्ज की कि मुझे वापस करो। आपने फरमाया यार अभी तो टाइम ही नहीं तेरा हुआ, अभी तो टाइम नहीं हुआ, तेरी तारीख नहीं आई जब मैंने लौटाना था। तो वो बड़ी बदतमीजी करने लगा और कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हमेशा नादहिंदा रही। बड़ी बदतमीजी की उसने। आपने फरमाया कि अभी तेरा टाइम ही नहीं यार हुआ तो तू बदतमीजी कर रहा है। उसने कहा कि बस मुझे अभी दो। फारूक आजम बैठे, तलवार तो पता है ना आपकी, फारूक आजम की फौरन निकल आती थी, फौरी निकली, गरेबान से पकड़ा और फरमाया इजाजत दो हजरत, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। आपने फरमाया नहीं उमर, तुझे तो मुझे सलाह देनी चाहिए थी कि ये कर्ज ना लिया करो, तुझे तो मुझे तलकीन करनी चाहिए थी। इसको ये नबूवत का तकाजा नहीं। कोई बात नहीं, उसने बदतमीजी की है, लेकिन अब हमारे पास पैसे हैं तो इसको डबल अता कर दो, इसका कर्ज भी, और फिर इसको जितना इसका कर्ज है उतने पैसे और दे दो इसको। आपने दे दिए, वो चला जाता है। एहसान की बात कह रहा हूं, एहसान सुनो, एहसान क्या है। ऐसे तकरीरें सुन लेने का क्या फायदा है। खुदा की कसम है कि ये कुरान कहना क्या चाहता है आपको। असल में बात ये है, ये चिट्ठी है अल्लाह की। वो बाप का लेटर आए अमेरिका से कि मुझे फलां तारीख को एयरपोर्ट से आके ले जाओ बेटे को, और बेटा अलमारी के ऊपर खाने में रख दे उस लेटर को, पढ़े ही पढ़े तो फिर जूते खाएगा ना। वो एयरपोर्ट पे आया, खुद ही आ गया बाप। तो ये अल्लाह का लेटर है तुम्हारे नाम, अल्लाह का, ये अल्लाह की चिट्ठी है। ये हर बंदे मुसलमान के लिए ये अल्लाह की चिट्ठी है, इसको पढ़ते ही नहीं। मौलवियों का भी हाल वही, हमारा भी वही। अब रमजान आएगा, तरावी पढ़ी जा रही है, तरावी हो रही है, जिस तरह मशीन लगी हुई, कारी साहब पढ़ा रहे, पढ़ रहे, ना पीछे किसी को पता, ना वो पढ़ाने वाले को पता कि क्या ये क्या क्या। खुदा की कसम है, इमाम इब्न तैमिया ने फरमाया था और इमाम अहमद बिन हंबल ने भी कि सिर्फ एक ऐप जिस तरह ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सिर्फ ये एक आयत पढ़ो तो 100 नफल का सवाब मिलेगा। लेकिन कब? जब इसको समझोगे कि ये आयत क्या कह रहा है। ऐसे नहीं पढ़ना सवाब है, पढ़ो, मैं नहीं कहता कि पढ़, इसके इसाले सवाब भी करो, बेशक करो, होगा सवाब। भूखे भी मारो, शफा भी होगी। लेकिन क्या जिंदगियां तब्दील इस तरह होंगी? कभी नहीं होगी। जिंदगी तब्दील उस वक्त होगी जब इसको पढ़ के समझोगे कि ये क्या कह रहा है। ये चिट्ठी आपके नाम, ये खत है अल्लाह का आपके नाम। अकलौती जबान है, अकलौती जबान है अल्लाह की इस जमीन पर, अकलौती, जिसका हमें पता ही नहीं।
तो एहसान ये है कि आपने डबल दे दिया। वो चला जाता है और फिर वापस आता है, आके कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु से कहते कि मोहम्मद तौरात में आखिरी रसूल की एक निशानी ये भी बताई गई थी। मैंने सारी निशानियां आपकी देख ली थी कि आप रसूल हैं, पैगंबर हैं अल्लाह के, लेकिन एक मुझे मसला बना हुआ था कि उसमें लिखा है तौरात में, हजरत मूसा की किताब तौरात में लिखा है कि एक आखिरी पैगंबर होगा, वो इतना हौसले वाला होगा, इतना उसका तहम्मुल होगा, इतनी बर्दाश्त होगी कि सारी बदतमीजियों को, सारी बद इखलाकियों को वो शिकस्ते फाश दे देगा। तो मैंने इसीलिए बदतमीजी की थी कि आज देखना है कि मोहम्मद बर्दाश्त भी करता है कि नहीं, ये आखिरी रसूल है कि नहीं। मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए। तो अब मोहम्मद हाथ मेरा पकड़ो और कलमा पढ़ा दो। वो है आपका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, बड़ा अहम खुतबा है आज का ये कि अल्लाह ने दो फैसले किए कि वाकज़ा रब्बुका ला ताबुदू, कि मेरी इबादत तो सिवा कोई और लायक नहीं है, मेरी इबादत पूजा मेरी है। ये फैसला है आसमान अर्शे बरी से नाज़िल हो चुका है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कोई सरकार नहीं है। और एक फैसला की कि वह बिल वालिदैन एहसाना, के वालिदैन नाल एहसान करना है। आगे फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो उनमें से दोनों में से एक या दोनों बूढ़े हो जाए आपके सामने, वालिदैन माँ और बाप, ये फैसला है अल्लाह का। तो फिर क्या करना है? फिर करना क्या है? फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कि उफ भी नहीं कहनी है। उफ, मैं उर्दू लुगत तो देखता रहा कि उफ का क्या मानी है, अरबी भी देखी। बड़ी देर के बाद मैंने कई किताबें देखी कि ये उफ क्या है। एक तो ये है जो पंजाबी में कहते हैं कि कोई कहे, बाप कहे कि कोई बात तो कहना ये उफ है। कंप्यूटर चल रहा है बेटे का, बाप ने कहा पानी दे दो, पानी बेशक दे भी दिया है बाद में, लेकिन एक बार कर ये उफ है। लेकिन जब मैंने अरबी लुगत देखी, उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कि ये जो नाखन के नीचे महल नहीं आ जाती, नाखन के नीचे महल जो आती है, इसको उफ कहते हैं। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो इतनी छोटी मामूली चीज, इतना भी बोझ वालिदैन पर नहीं डाला जा सकता है, इतना भी बोझ नहीं डाला जा सकता। लेकिन मैं आपको, टाइम आगे बड़ा मुख्तसर होता है, ये बड़ा लंबा मजमून है। फैसला हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि एहसान करना है वालिदैन के साथ, यानी हक से बढ़ के देना है, बढ़ के। अगर खिदमत करनी है, खिदमत करे। वो देखो
हजरत हारिसा बिन नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुनो, आप जन्नत में चले गए, रहमत आलम आपके जन्नत की सैर कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मिराज की रात ही सैर हुई, उसके बाद आपको सैर नहीं, कई बार मोहम्मद आपके को जन्नत की सैरें कराई गई है, कई बार। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप जन्नत की सैर कर रहे हैं और वहां कुरान गूंज रहा है। आपने फरमाया, जिब्रील अमीन को पूछा कि ये किसकी आवाज आ रही है? पूरी जन्नत गूंज रही है। तो जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आपका एक खादम, नौकर, गुलाम, ताबेदार, जानिसार हारिसा बिन नुमान जब जमीन पर कुरान, मदीने में कुरान पढ़ता है तो अल्लाह हुक्म देते हैं कि जन्नत को मजीद मुज़य्यन करो। हारिसा कुरान नुमान, हारिसा बिन नुमान कुरान जमीन पर पढ़ रहा है और सारी जन्नत में उसकी गूंज आनी चाहिए। तो पैगंबर ने पूछा कि खूबी क्या है उसमें? नमान में, हारिसा बिन नुमान में खूबी क्या है? जन्नत महक रही है उसकी तलावत से। तो जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के रसूल, वो आपका गुलाम ऐसा गुलाम है कि अपनी माँ की सिर की मालिश भी करता है, उसके लिए रोटियां भी पकाता है, उसका सालन खुद तैयार करते हैं, हांडी खुद तैयार करता है वो, और मालिशें भी करता है। इतनी खिदमत करता है, अल्लाह को इतना प्यारा हो गया है कि अल्लाह ने फरमाया है कि जब हारिसा बिन नुमान तलावत किया करे तो जन्नत में उसकी गूंज आनी चाहिए। वो खुद रोटियां पकाता है, खुद बिस्तर, बीवी को नहीं कहता, बीवी को नहीं कहता, अल्लाह के रसूल उसकी रालें, उसका नाक, उसकी ये आंखों की तिलछिट वो भी खुद साफ करता है, नौकरों से नहीं कराता। ये जो मैं एहसान की बात कर रहा हूं, ये जो मैं एहसान की, क्या एहसान है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। एहसान करो, खिदमत तो आपने करनी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो जरा, सहाबा बैठे हुए थे, आपने फरमाया कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाह शिरक के बाद, शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है, सबसे बड़ा गुनाह। तो सहाबा उस वक्त तो ये नाफरमानी होती नहीं थी ना। देखो ना, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या कोई औलाद वालिदैन की नाफरमानी भी करती है? तो आपने फरमाया कि चलो नहीं करती होगी, अभी तक तो नहीं को बात सुनी, लेकिन जब आप किसी के बाप को गाली देंगे तो वो जवाब में आपके बाप को गाली देगा। जब आप किसी की मां को गाली देंगे, रहमत आलम ने फरमाया, जब किसी की मां को गाली दोगे वो जवाब में तुम्हारी मां मोहतरमा को गाली देगा। तो सबब बन गए ना, तुम सबब बने हो। इसलिए किसी के बाप को गाली भी नहीं देनी चाहिए, किसी मां की गाली भी नहीं देनी चाहिए किसी को। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु, एक सहाबी थे, दो सहाबी थे, आप भी बैठे हुए थे, उनको पता नहीं था कि आप बैठे हुए थे। उसने कहा, ओ काली मां दे पुत्रा, दूसरे काली मां दा पुत्र। आपने सुन लिया,
और उसको बुलाया, उस सहाबी को बुलाया। वो क्या बुलाना होगा, खुदा की कसम मोहम्मद करीम बुला रहे हैं। वो बुला रहे हैं कि लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो मोहम्मद करीम जो इतना हरीस है, आपके लिए रहमतों का समंदर है, वो बुला रहा। और आपने पूछा, वो काली मां का पुत्र जिसने कहा था, उसको पूछा कि मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। तो आपने फरमाया मैं आपको बताता हूं कि मेरी एक माँ नहीं, दो माएँ हैं। एक माँ वो थी जिसने 6 साल के बाद मुझे छोड़ दिया, इन तक वफात पा गई हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा। 6 साल के बच्चे थे आप, और ना मदीना था ना मक्का था, खुदा की कसम सिर्फ मोहम्मद का दुखी सीना था। सिर्फ वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा के मुकाम पर गए, मदीने से वापस आ रहे हैं, तो मां ने जुदाई दे दी। मां परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई मां की। 6 साल का बच्चा है, 6 साल का मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये याद करके रोया करते थे अक्सर, कि जब मां याद आती थी तो रोया करते थे। तो आपने उस सहाबी से कहा कि मेरी 2 माएं, एक मां वो है कि जिसने मुझे जना है, लेकिन उसने साथ 6 साल का मेरा दिया, लेकिन वो गोरे रंग की थी। सुनने वाली बात है, खुदा की कसम, मोती है मोती। अपने दिलो दिमाग में इनको बैठाओ। और मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या मोहम्मद है तू, खुदा की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया वो मां मेरी गोरी मां थी, लेकिन एक मां मेरी हलीमा सादिया है, जिसने मुझे दूध पिलाया, जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे मेरी परवरिश की। वो काला रंग था उसका, वो मेरी काली मां थी। यानी समझाने के अंदाज देखो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकता, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकता, मोहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। जहाना दी रहमत। वैसे तो स्पीकर कमी है, कोई मसला है, वरना हमारा तो अल्लाह का फजल है कि आवाज ही नहीं उठाते स्पीकर। वमार रहमतल लिल आलमीन, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकता, मोहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। खत्मे नबूवत दा सालारा आया, नबूवत दे बूए नू है मार आया। पिछों नबी जगते आ कोई नहीं सकता, मोहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। वो मोहम्मद कर क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी
पेट का मसला है खुदा की कसम, वरना मोहम्मद और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या मर्जी, ये क्या आमद क्या है, सिर्फ ये पेट का मसला है। वो पैसे देते हैं और कई मैं बांग्लादेश के दौरे पर था तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां किस तरह मुसलमान मुर्तद होकर ईसाइयत कबूल कर रहे हैं। खुदा की कसम मैं तादाद नहीं आपको बता सकता, शर्म आती। एनजीओज बहुत काम कर रही हैं ईसाइयों की, यहूदियों की। मेरे तो अपने ख्याल के मुताबिक तीसरा हिस्सा वो बांग्लादेश का जा चुका है। इतने फितने आ चुके हैं। पेट का मसला है, पेट का, इधर नहीं। देखो मेरा ख्याल को 50,000 तो मजार होंगे, तो मैं यही तो आज बताने आया हूं कि वह बिल वालिदैन जाना, खुदा दी कसमें वालदैन दी दुआ भी रद्द नहीं जे हुंदी ते बददुआ भी रद्द नहीं जे हुंदी। ना दुआ रद्द हुंदी है, सिर्फ मां दी नहीं। फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामुल उम्महात, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल सही है, लेकिन वालिद के बारे में फरमाया कि अगर वालिद की नाफरमानी करोगे तो जमीन पर ही सजा दे दूंगा, जमीन पर सजा दूंगा। अगर वालिद की नाफरमानी की किसी ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वालिद का नाफरमान है, मुझे खदशा है कि जमीन पर उसको सजा ना दी जाए। जो वालिद का नाफरमान है, इसीलिए तो फरमाया कि ये वालिदैन तुम्हारे जन्नत भी हैं, दोज़ख भी है। वो जुनैद बगदादी तो आप सुने होंगे, आपने तो सुना होगा, इतने बड़े वली अल्लाह। मैं तारीख पढ़ता हूं तो कई सैकड़ों काफिर गैर मुस्लिम उनके सामने जालिम तलम्मुस तय करते थे, उनका दर्द सुनने के लिए आते थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा वली, नमाज पढ़ रहे हैं, नफल नमाज पढ़ रहे हैं। मां आवाज देती है कि जुनैद जुनैद। अब वो सोच रहे हैं कि मैं पता ही नहीं। देखो एक वली को पता नहीं चला। मैं इसलिए तो आज आपको बता रहा हूं कि वो आवाज दे रही है मां, वो नमाज नहीं की हुई, नमाज नहीं तोड़ते। ख्याल भी आता है कि मां बुला रही है, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी, मां की बात नहीं सुनी, तो उसने बदुआ दी मां ने कि जुनैद उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक किसी बद किरदार, किसी कंजरी का के फितने का तुम उसको नहीं देखोगे। ये बदुआ कर दी मां ने। अब नमाज पढ़ रहे हैं, कोई काम भी ऐसा नहीं को जो कर रहे हैं, वो नेकी का काम कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं। और उस जमाने का सबसे बड़ा वली, रजिस्टर्ड वली जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। आप कुटिया में बैठे हुए हैं, सैकड़ों मुरीद हैं, दर्श भी सुन रहे हैं, और एक औरत आती है, उसने बच्चा गोद में उठाया हुआ है। वो कहती है कि बड़ी इबादतें कर रहा है, बड़ी कुटिया बना के बैठा हुआ है, ये बच्चा इसका है, नाजायज बच्चा है। इल्जाम लगा दिया। वो लोगों ने, मुरीदों ने वो कुटिया ही सारी उखेड़ दी, सारी तोड़ दी, सारी कुटिया। उन्हें गया थे बड़ा वली बनया फिरने थे, आ काम करता फिर। लेकिन अल्लाह ने वो आजमाइश भी करनी थी
तो जो वो वली थे उसकी इज्जत भी रखनी थी ना, इज्जत भी तो रखनी थी, नेकियों का सिला भी तो देना था। तो अल्लाह के आगे रो पड़े। सारी दुनिया तमाशा कर रही है। जुनैद बगदादी का मां ने बद्दुआ की है और वो औरत आ गई कि ये बच्चा इसका है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं अल्लाह के आगे कि अल्लाह ये क्या आजमाइश है, ये क्या आजमाइश है, मैंने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया, ये बच्चा कहां से आ गया मेरा बन के। तो आपने आंसुओं की लड़ियां पुरोई जा रही है अल्लाह के आगे, और फिर आपने यकदम बच्चे को मुखातब किया और फरमाया कि बच्चा बोलो, जुनैद बगदादी का बच्चा हो कि किसी और का। गोद में बच्चा है, गोद में है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये कहा, अल्लाह ने लाज रखी और बच्चा बोल उठा कि मैं जुनैद बगदादी का बच्चा नहीं हूं, मैं तो फलां बकरियों के चरवाहे का बच्चा हूं। जब लोगों ने ये सुना कि बच्चा, छोटा बच्चा गोद में बच्चा है, उस वक्त बोल रहा है जब अभी बच्चे बोला नहीं करते हैं, उस वक्त बोल रहा है। अल्लाह लाज रखता है अपने बंदों की। जरा उसके, मैंने वो पहले नहीं तमहीदी तौर पे कहा था कि अल्लाह के साथ दामन तो जोड़ के देखो, तो जोड़ के तो देखो। खुदा की कसम है वो बच्चा बोल पड़ा। लोगों ने कहा कि हम अब कुटिया जो है ये सोने की बना देते हैं। आपने फरमाया कि सोने की बनाओ या मिट्टी की बनाओ, मां की बद्दुआ तो कामयाब हो गई है। या सोने की बना दो, अब क्या, मां ने जो बद्दुआ की वो भी पूरी हो गई है। तो मां की बद्दुआ से भी बचो। और नौजवानों, मैं आपसे ये अपील करूंगा कि खुदा की कसम ये ना समझना कि यज़दानी किसी गौस को मानता है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। लेकिन जो मानते हो, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि किसी गौस के पास किसी को गौस समझ के जाते हो, खुदा की कसम तुम्हारा बाप, तुम्हारा गौस तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। तुम्हारी मां वो तुम्हारा गौस है, वो तुम्हारा दाता दरबार जाने वालों, खुदा की कसम है। सुनो, अब दिल की तख्तियों पे लिखो कि आपके पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्रो हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह नबी की दुआ उम्मत के लिए ताकत रखती है, जितनी ताकत, सुनो, जितनी ताकत नबी की दुआ में है उम्मत के लिए, उतनी दुआ की ताकत, उतनी शान, उतनी अजमत तुम्हारे अब्बे की दुआ में है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं मिंबर रसूल पर, उतनी ताकत ये आपके रहमत आलम ने फरमाया है, उतनी मां की दुआ में ताकत है। करा के तो देखो, जाते हो दुआएं कराने, ट्रक भरे हुए हैं, कहां जा रहे? सुल्तान बाहू जा रहा। वो अल्लाह के बंदे, सुल्तान बाहू जाने के किस लिए जा रहे हो? दुआ कराने के लिए। और खुदा की कसम है, और नौजवानों, दुआ अपनी मां से कराओ। अपने वो क्या सुल्तान बाहू के दरबार में क्या दुआएं कबूल होंगी? तुम्हारे घर तो बड़ा सुल्तान बैठा हुआ है।
तुम्हारे घर में वो तो अल्लाह, वो एक रब है, नीचे जमीन पर मजाजी रब, मजाजी खुदा तुम्हारे वालिदैन है। तो उन्होंने को दुआ ते करा के देखो, तुसी ते करांदे ही नहीं, लड़े हुंदे हो हर वक्त, हर वक्त। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वालिदैन ये 6 शिक्के दफात कुरान ने बताई कि उफ भी नहीं करनी। उफ बहुत मतलब है, इससे छोटा कोई लफ्ज नहीं हो सकता उफ। फिर अल्लाह ने फरमाया कि बदतमीजी भी नहीं करनी वालिदैन दे नाल। अल्लाह ने फिर फरमाया तीसरा कि अदब दे नाल गुफ्तगू करनी है, बदतमीजी नाल गुफ्तगू नहीं करनी। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ए बाजू जेड़े ने, ए अपने बाजू इन्हां इंज समेट के अदब दे नाल वछा दिया करो अपने वालिदैन दे अगे। और फिर आखिरी शिक की ये कि हर वक्त अपने वालिदैन वास्ते दुआवां कर दिया रहा करो, दुआवां करया करो। और एक बात मैं क्लियर करूं मसला, कि अगर वालिदैन की जिंदगी में कोई आपकी बर्बादी हो गई है, कि मतलब वो नाराज चले गए, कब्र में चले गए, नाराजगी हो गई आपकी, आपने माफी नहीं मांगी, तो फिर जहन्नम में जाओगे। फैसला है कुरान का, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, वो जन्नत जा ही नहीं सकता, खुदा दी कसमें वो जन्नत जा ही नहीं सकता। लेकिन शरीयत मूसवी मैंने पढ़ी, तौरात का भी मुताला करता हूं, इंजील का भी। तौरात में मैंने देखा कि तौरात में, मूसवी शरीयत में, ईसवी शरीयत में, अगर उस दौर में कोई वालिदैन की नाफरमानी बदतमीजी कर दाती तो ओदा कानून की सी कि ओदी गर्दन उड़ा दी जाए। गर्दन ये सदा सी कि गर्दन उड़ा दे। वालिद नूं गाल कड्डी है, इन्हें मां नूं गाल कड्डी, दी गर्दन उड़ा दी। लेकिन आपका तो रहमत आलम, उसको तो रहमत आलम इसीलिए तो कहते हैं, वो तो रहमत आलम है। कि लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमत बन के आए तो आपने कानून अल्लाह से कहा कि कानून को बदला गया कि अगर अब आपको छूट है कि वो नाराज आपके वालिदैन माँ बाप को आपने कोई बदज़बानी की है और आपने माफी नहीं मांगी, वो कब्र में चले गए, तो अब क्या है कि कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ते फिर हर वक्त उन्होंने वास्ते दुआवां करया करो, उन्होंने वास्ते कि अल्लाह जिस तरह इन्होंने मैनू बचपन च पालिया, शफकत की ते तू भी उन्होंने वास्ते बख्शिश दे दरवाजे खोल दे, उन्होंने रहमत कर दे। ते खुदा दी कसमें आपके रहमत आलम ने फरमाया कि जब वो हशर के दिन, अगर आपने दुआ बाद में भी कर दी है, देखो कितना अल्लाह मेहरबान है और मोहम्मद करीम आप पर कितना मेहरबान है कि अगर आपने दुआ कर दी, नाफरमान थे आप, लेकिन आपको एहसास हुआ कि गलती हुई है, वो तो चले गए, जिंदगी में माफी नहीं मिली, अब भी दुआएं करें उनकी बख्शिश के लिए और अपने लिए। तो रहमत आलम ने फरमाया कि जब वो वालिदैन हशर के दिन उठाए जाएंगे, आपके वालिदैन को अल्लाह खुद राजी करेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।